करेंगे एस्ट्रोलॉजी के बेसिक्स को। बेसिक्स फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें यह जानने की जरूरत है कि एस्ट्रोलॉजी क्या है। एस्ट्रोलॉजी साइंस भी है और आर्ट भी है। जब भी कोई एस्ट्रोलॉजर साइंटिफिक अप्रोच और आर्टिस्टिक अप्रोच दोनों को यूज कर करके जब वो प्रिडिक्शंस करते हैं तो प्रिडिक्शंस जो है उसका रेट जो है, परसेंटेज जो होता है प्रिडिक्शंस का, वह काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट होता है। एक्यूरेसी का जो है परसेंटेज जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो फ्रेंड्स, तो बेसिक चीज़ क्या है आपका एस्ट्रोलॉजी को समझने के लिए कि एस्ट्रोलॉजी में अप्रोच देखिए कि आप साइंटिफिक अप्रोच और आर्टिस्टिक अप्रोच दोनों को यूटिलाइज किया जाता है। जो भी एस्ट्रोलॉजर साइंटिफिक अप्रोच और आर्टिस्टिक अप्रोच दोनों को यूज करते हैं वहाँ पे एक्यूरेसी रेट, प्रेडिक्शंस रेट जो है वो काफ़ी हाई होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है ना। अब हम आते हैं कि किस आधार पे कोई भी एस्ट्रोलॉजर जो है प्रेडिक्शंस करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो हमारा प्रेडिक्शंस होता है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज होता है योग। योग यानी कि प्रॉमिस। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज होता है हमारा कुंडली में क्या क्या प्रॉमिस है। तो जो प्रॉमिस है उस प्रॉमिस के आधार पे ही एक जो है एस्ट्रोलॉजर क्या कर सकते हैं, आपको प्रेडिक्शंस को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। यानी सबसे इम्पॉर्टेंट होती है योग। और दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज जो होता है योग के बाद, यह योग कब फ्रूटिफाइड होंगी, कब फलित होंगी, इसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट चीज है वह है आपका दशा। उसके बाद जो तीसरा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो होता है वह हमारा गोचर होता है, यानी कि ट्रांजिट होता है। तो पूरा का पूरा आपका जो प्रेडिक्शंस जो है इसी तीन पे बेस्ड होता है। The first important aspect is योग यानी प्रॉमिस, सेकेंड है आपका दशा, तीसरा है आपका गोचर। तो इस तीन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स पे पूरा का पूरा प्रेडिक्शन आपका क्या है बेस्ड होता है। तो योग देखते हैं। योग में आप देखिएगा बहुत सारे योग हैं यहाँ पे मौजूद होते हैं, जिसमें बेसिकली हम लोग देखते हैं धन योग को देखते हैं, राजयोग को देखते हैं, अरिष्ट योग देखते हैं और नवहास योग देखते हैं। इसके अलावा बहुत सारे जो है योग हैं, उसको हम लोग धीरे धीरे करते जाएंगे, आपको समझ में आता चला जाएगा। तो प्रेडिक्शंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपका योग। अगर कुंडली में योग है और सही दशा आती है और सही गोचर अप्लाई होता है तो प्रेडिक्शंस को फ्रूटिफाइड होने में, वो प्रेडिक्शंस जो है फ्रूटिफाइड होकर के ही रहता है, उसकी संभावना बहुत ज़्यादा होती है। अब फ्रेंड्स जो है तीसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ हम ध्यान रखेंगे, जो हम यहाँ पे सीखेंगे। तो हम यहाँ पे योग के जो हमारा प्रॉमिस है उसको हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि कौन कौन से योग होते हैं और उस योग के होने के लिए कंडीशंस क्या है उसको हम लोग देखेंगे। दूसरा हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारा, हमने बताया कि फर्स्ट स्टेप होता है कि योग देखा जाता है, सेकेंड स्टेप्स जो होता है वो हमारी दशाएं होती है। तो फ्रेंड्स ये ध्यान रखिएगा कि बहुत सारी दशाएं होती हैं जिसमें यूज किया जाता है जब आप प्रेडिक्शंस करते हैं। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होती है वो है हमारी पराशरी दशा, फिर है आपका जैमिनी दशा, फिर है आपका योगिनी दशा। इसमें भी जैमिनी की 3 दशाएं होती है, जिसमें आपका चर दशा हो गया,
स्थिर दशा हो गया, मंडूक दशा हो गया। यानी आप जब भी दशा का यूज करते हैं तो कम से कम इस 3 दशा का जरूर प्रयोग करें। इसके साथ जो है कुछ कंडीशनल दशा होती है, जैसा कि हम देखते हैं कि मंडूक भी एक कंडीशनल दशा है, तो इसका भी यूज किया जाता है। फिर तीसरा जो एस्पेक्ट्स होता है वो है ट्रांजिट यानी गोचर का। गोचर में बेसिकली 2 इंपॉर्टेंट गोचर होते हैं। एक है आपका जिसको हम लोग डबल ट्रांजिट, गुरु और शनि, इनके गोचर को भी ध्यान में रखा जाता है, तो इसको भी ध्यान में रखने की जरूरत होती है। तो डबल ट्रांजिट यानी जहां पे भी गुरु और शनि का आशीर्वाद दोनों का मिलेगा तो वो आपका इवेंट्स जो है उसको फ्रूटिफाइड होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। तो बेसिक्स जो है हम देख रहे हैं कि पूरा का पूरा जो है एस्ट्रोलॉजी जो है बेस्ड किस पे है, आपका अप्रोच पे बेस्ड है। कैसे एक एस्ट्रोलॉजर जो है जब आप लर्न करते हैं बेसिक्स जो है उसमें आपको साइंटिफिक अप्रोच को भी देखना होता है, आर्टिस्टिक अप्रोच को भी, आप दोनों को लेकर जाइए, तब प्रेडिक्शन रेट आपका क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है ना। रेट ऑफ एक्यूरेसी प्रेडिक्शन का क्या हो जाता है, काफ़ी बढ़ जाता है। फिर जैसा कि हमने बताया कि पूरा प्रेडिक्शंस का जो 3 ही डायमेंशन है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप प्रॉमिस को रीड कीजिए, क्या क्या प्रॉमिस है कुंडली के अंदर। इसके लिए बहुत सारे प्रॉमिस के टाइप्स होते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे बताया धन योग है, राजयोग है, अरिष्ट योग है, नवास योग है। एटलीस्ट कम से कम ये 3 तो आप देखिए। फिर आप उसके बाद आपको दशा देखना होता है ना, क्योंकि हर चीज जो है पूरा का पूरा एस्ट्रोलॉजी बेस्ड जो है, आपके कुंडली में योग बहुत अच्छा है लेकिन दशा नहीं आ रही है, गोचर नहीं लग रहा है, तो वो उसके फोर्टिफाइड होने की संभावना क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसलिए योग, दशा और गोचर ये हमारा प्राइम चीज होता है जिसपे पूरा का पूरा एस्ट्रोलॉजी बेस्ड होता है। अब जो है जैसा कि हमने बताया कि हम लोग जैसे जैसे ग्रेजुअली आगे बढ़ते जाएंगे, सीखते जाएंगे, योग यानी प्रॉमिस कौन कौन